साल 2020 के 15 दिन पूरे हो गए हैं और इन 15 दिनों में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिससे राज्य और केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ हैं। देखा जाए तो एक्सपर्ट्स तीसरी लहर के पीक की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर इतनी तेजी से ऊपर उठेगी ये अंदाजा वो भी नहीं लगा पाए थे। लगातार तीसरे दिन हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में 2,68,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटों में ही देश में कोरोना संक्रमण से 402 लोगों की मौत भी हुई। जहां तक हमारे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात है तो पिछले 24 घंटों में 1,45,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज मिले, जिनकी कुल संख्या 14,17,000 को अब पार कर चुकी है। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण अपनी तूफानी रफ्तार से पीक की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यह हुआ कि 14 जनवरी को हमारे देश में 2,68,833 नए संक्रमित मिले थे। 13 जनवरी को प्रतिदिन आने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,64,202 था। 12 जनवरी को 2,47,417 नए संक्रमित मरीज मिले थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंत तक कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। अगर हम उन 5 राज्यों की बात करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं तो उनमें सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां 43,211 नए मरीज पिछले 24 घंटों में मिले। इसके बाद कर्नाटक में 32,793, दिल्ली में 20,718, तमिलनाडु में 23,989, पश्चिम बंगाल में 22,645 नए मरीज पिछले 24 घंटों में मिले। हमारे देश के 2 महानगर दिल्ली और मुंबई के बारे में एक्सपर्ट्स लगातार यह कहते आ रहे हैं कि 15 या 16 जनवरी तक जो केसेस दिल्ली मुंबई में आएंगे वो तीसरी लहर का पीक होगा। लेकिन अब स्थिति पहले के मुकाबले ठीक होती दिखाई दे रही है। आज जितने कोरोना संक्रमित मिले उनकी संख्या कल के मुकाबले कम है, जो एक अच्छा संकेत है। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 20,718 मामले सामने आए और 30 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण 30.64% की पॉजिटिविटी रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब हर 100 में से 3 व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि कल कोरोना संक्रमण के 24,383 केस मिले थे और इस तरह से मुंबई की स्थिति भी अपने पीक पर पहुंचकर अब ढलान की तरफ बढ़ रही है। यह भी अच्छा संकेत है। मुंबई में आज कोरोना के 10,661 मरीज मिले। कल मुंबई में 11,317 मरीज संक्रमित मिले थे। मतलब मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब कम हो रही है। ये संकेत राहत देते हैं। कोरोना संक्रमण की हालिया स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया। मतलब यह हुआ कि रैलियां, पदयात्रा, रोड शो पर जो प्रतिबंध 15 जनवरी तक के लिए था वो 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के समय चुनाव आयोग ने कोरोना प्रतिबंधों पर 15 तारीख को समीक्षा करने की बात भी कही थी। चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से हुई वर्चुअल बैठक के बाद यह तय किया गया प्रतिबंध जारी रखे जाएंगे। कल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में वर्चुअल रैली के नाम पर इकट्ठा हुई भीड़ पर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत अवश्य एक बार फिर से दी गई। चुनाव आयोग ने भी आज अपनी समीक्षा बैठक में मान लिया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ रही। इसी वजह से उसने कोरोना से संबंधित पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। आठ जनवरी को चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों, पदयात्रा और रोड शो जैसे भीड़ जुटाने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया गया। नो रोड शो। चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदियां लगाई और वर्चुअल प्रचार की सलाह दी थी। आज उसने राजनीतिक पार्टियों को प्रचार में कुछ राहत दी है। जैसे अब राजनीतिक पार्टियां किसी इंडोर हॉल में राजनीतिक सभा कर सकती हैं, लेकिन इंडोर सभागार में मीटिंग के लिए क्षमता से 50% लोग ही आ सकते हैं। इंडोर सभागार में अधिकतम 300 लोग मौजूद रह सकते हैं।
चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलकर जो बैठक की उसमें रोड शोज, पदयात्राज और पॉलिटिकल रैलीज पर तो 22 जनवरी तक बैन लगा दिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन उन्होंने ये दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनावी राज्यों में 300 जितने लोग लेकर या किसी भी हॉल के 50% कैपेसिटी तक लोगों के साथ इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं। इस वक्त चुनावी राज्यों में जो हालात हैं उनको देखकर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर केसेस जो है कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस दिन चुनाव आयोग ने ये अनाउंस किया था कि वहां पर पॉलिटिकल रैलीज वर्चुअली की जाएंगी, उस दिन उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.1% था और आज की डेट में ये पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.30% तक पहुंच गया है। 22 जनवरी को चुनाव आयोग एक बार फिर समीक्षा बैठक करेगा। तब एक बार फिर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो कोविड नियम 8 जनवरी को तय किए थे वो 22 जनवरी तक बने रहेंगे। जैसे रैलियों पर पाबंदियां होंगी, पदयात्रा, रोड शो नहीं किए जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यादव जी के साथ आज हालांकि कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। वर्चुअल रैली के नाम से हो रहे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इसको लेकर कुछ विशेष नहीं कहा गया। यहाँ पे आप लोग अनावश्यक भीड़ न लगाइए, कोविड-19 के गाइडलाइन का आप लोग पालन करिए, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्ती बरती है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 250 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। अभी कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए अनाउंस किया जा रहा है और आचार संहिता जो लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमें कई ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए। सबके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी चस्पा किया गया। हाँ, वो इनके कार्यालय अध्यक्ष के लिए नोटिस चस्पा है कि यहाँ पे जो भीड़ लगी है इनको क्या बताएंगे? ये कार्रवाई की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, इतनी ज्यादा उसमें मुकदमा दर्ज है। 11 बजे तक जवाब देना था, वो जवाब आया क्या आपके पास? नहीं, चला गया, जवाब चला गया है। जवाब चला गया। जवाब में क्या लिखा गया सर? ये आपको जवाब जो गया है वो चला गया है, जो कार्रवाई हुई है। आज अखिलेश यादव ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्यकर्ताओं को विशेष सलाह भी दी। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं, मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पर नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूँगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही A और B फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। नियमों के उल्लंघन पर EC के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। गौतमपल्ली थाने के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ताकीद दी है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।